हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज का क्लास में सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक फूड। तो प्लांट कौन सा प्रोसेस में अपना खाना बनाता है? तो प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपना खाना बनाता है। नेम द पार्ट ऑफ ए प्लांट व्हिच प्रोड्यूसेस इट्स फूड। तो प्लांट का कौन सा पार्ट्स खाना बनाता है? तो प्लांट का लीफ। लीफ को फूड फैक्ट्री बोला जाता है क्योंकि लीफ क्या करता है? खाना बनाता है। तो नंबर 2 आंसर लीफ। व्हाट सब्सटेंस इज द लीव्स गिव्स देम ए ग्रीन कलर। तो कौन सा सब्सटेंस लीफ को ग्रीन कलर बनाता है या लीफ को ग्रीन कलर देती है? वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक सब्सटेंस है जिससे क्या होता है? लीफ ग्रीन कलर दिखता है। व्हाट इज़ द मेन वेन ऑफ ए लीफ नोन एज। लीफ का यानी कि पत्ता का जो मेन वेन है, वो मेन वेन को क्या बोला जाता है? मिड रिब। उसको बोला जाता है मिड रिब। नेक्स्ट नंबर 5, नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ ए प्लांट। तो प्लांट का जो ग्रीन पिगमेंट है वो उसका नाम क्या है? वो है क्लोरोफिल। देन नंबर 6A, नेम ए गैस यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सा गैस यूज होता है? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट नंबर B, नेम ए गैस प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, बट प्रोड्यूस होता है मीन्स कौन सा गैस हम लोगों को मिलता है जब फोटोसिंथेसिस होता है? तो वो होता है ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जब फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम लोग को ऑक्सीजन देता है। नेक्स्ट नंबर 7, नेम द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट लीव्स लॉस वाटर इनटू द एयर। तो कौन सा प्रोसेस में प्लांट का जो लीफ है यानी कि पत्ता है, पत्ता से जो एक्सेस वाटर ज़्यादा पानी हो गया रहता है प्लांट में, वो एयर में मिक्स हो जाता है कि लॉस होता है, प्लांट से लॉस होता है थ्रू लीव्स। वो प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन। उसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट नंबर 8, व्हिच सब्सटेंस इज यूज टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम ए ग्रीन लीफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट। तो फोटोसिंथेसिस का जो एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट में कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है और रिमूव किया जाता है? किसको? क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल ग्रीन लीफ से यानी कि लीफ से क्लोरोफिल को सेपरेट किया जाता है, रिमूव किया जाता है, वो है अल्कोहल। नेक्स्ट नंबर 9, नेम 2 substances which combine in green leaves in the presence of sunlight to make food। तो जब खाना बनाता है प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो उसमें क्या होता है? सनलाइट इज नेसेसरी है। और उसमें क्या क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये सब मिलके क्या होता है? खाना बनता है। देन व्हाट इज़ द यूजुअल नेम ऑफ medium sized plant with hard and woody stem whose many branches arises just above the ground। तो जस्ट above the ground बहुत सारा ब्रांचेस उसका जो हुआ रहता है, और वो मीडियम साइज प्लांट, उसको क्या बोला जाता है? वो है श्रब्स। नेक्स्ट नंबर 11, नेम द पार्ट ऑफ ए प्लांट व्हिच ग्रोज बिलो द ग्राउंड। बिलो द ग्राउंड यानी कि जमीन से नीचे, सॉइल में मीन्स सॉइल के अंदर कौन सा पार्ट बढ़ता है? तो सॉइल के अंदर प्लांट का कौन सा पार्ट बढ़ता है? रूट बढ़ता है प्लांट के मीन्स सॉइल में। ओके, सॉइल के अंदर। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच पार्ट ऑफ ए प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो प्लांट का कौन सा पार्ट वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से? रूट्स। नेम द 3 मेन ग्रुप्स इनटू व्हिच मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड। तो हम लोग का जो बहुत सारा प्लांट्स है मीन्स मोस्ट ऑफ द प्लांट्स 3 ग्रुप में क्लासिफाइड होता है। वो 3 ग्रुप्स क्या है? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। नेम 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स अदर देन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। तो
हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री के अलावा और जो 2 टाइप्स के प्लांट्स हैं वो क्या है? क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लिप स्टॉक? लिप स्टॉक का साइंटिफिक नेम क्या है? वो है पेटियोल। द लिप ब्लेड का साइंटिफिक नेम है लमीना। नेक्स्ट नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर? फ्लावर का मेल पार्ट जो है उसका नाम है स्टामेन। स्टामेन इज द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। देन फीमेल पार्ट पिस्टिल और कार्पेल। पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर का फीमेल पार्ट है पिस्टिल और उसको कार्पेल भी बोला जाता है। और नंबर 17, नेम 3 एजेंट्स व्हिच कैरी आउट पोलिनेशन इन फ्लावर्स। तो फ्लावर्स में जो पोलिनेशन होता है उसका जो एजेंट्स मीन्स कौन कौन सा एजेंट्स के थ्रू होता है? तो 3 एजेंट्स है विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स। इन ए फ्लावर, नंबर 18, इन ए फ्लावर व्हाट डू ओवरीज बिकम आफ्टर फर्टिलाइजेशन? तो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में जो मीन्स ओवरी जो है वो ओवरी क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है वो बढ़ता है और बनता है फ्रूट्स। देन व्हाट डू द ओव्यूल्स बिकम आफ्टर फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो क्या बनता है? वो है सीड्स। याद रखना, ओभारी बनता है फ्रूट्स एंड ओव्यूल्स बनता है सीड्स। ओभारी फ्रूट्स एंड ओव्यूल्स सीड्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 19, नेम दैट पार्ट ऑफ ए फ्लावर व्हिच बिकम्स फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर का कौन सा पार्ट्स फ्रूट बनता है? जस्ट अभी बोली थी मैं, क्या है? ओभारी। ओभारी बनता है फ्रूट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ पाउडरी सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एंथर ऑफ ए स्टामेन? तो एंथर ऑफ ए स्टामेन, स्टामेन का जो एंथर है, एंथर में जो येलो कलर पाउडरी सब्सटेंस होता है उसको बोला जाता है पोलन ग्रेन। इन व्हिच पार्ट ऑफ ए फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी? तो ओवरी हम लोग को कहाँ से मिलता है? कौन सा पार्ट में मिलता है? फीमेल पार्ट में। प्लांट का यानी कि फ्लावर का फीमेल पार्ट में हम लोगों को ओवरी मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, नेम द एग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ओवरी। तो ओवरी में जो एग लाइक स्ट्रक्चर रहता है ओवरी के अंदर उसको क्या बोला जाता है? वो है ओव्यूल्स। A plant has fibrous root. What type of venation is present by its leaves? तो एक प्लांट का जो रूट है वो अगर फाइब्रस रूट है तो उसमें किस टाइप का वेनेशन होना चाहिए? वो है पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ए प्लांट हैज़ लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन। व्हाट टाइप ऑफ रूट्स डज इट हैव? तो एक प्लांट का जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट वेनेशन है, उसका रूट कैसा होगा? वो टैप रूट होगा। तो याद रखना, फाइब्रस रूट होने से पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन होने से टैप रूट। फाइब्रस रूट, पैरेलल वेनेशन, टैप रूट, रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड्स। सुइटेबल वर्ड्स लगा क्या करना है? हम लोग को ब्लैंक्स जो है उसको फिल करना है। ग्रीन प्लांट्स यूज डैश एनर्जी टू मेक फूड। तो ग्रीन प्लांट कौन सा एनर्जी यूज़ करके खाना बनाता है? वो है सोलर एनर्जी, सनलाइट यानी कि सोलर एनर्जी टू मेक फूड। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? ये जो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नेक्स्ट नंबर बी, प्लांट्स हैविंग लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन हैव। तो अभी मैं बोली थी जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, 24 में हम लोग को था, तो याद रखना रेटिकुलेट वेनेशन टैप रूट एंड पैरेलल वेनेशन फाइब्रस रूट। तो क्वेश्चन नंबर बी 25 बी, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। नंबर सी, द फ्लावर इज दैट पार्ट ऑफ ए प्लांट which contain the which organ? रिप्रोडक्टिव organ। तो प्लांट, फ्लावर प्लांट का वो पार्ट है जो जिसमें क्या रहता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहता है। नेक्स्ट नंबर डी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद समायन जो बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट। ओवरी क्या बनता है? फ्रूट बनता है। एंड ओव्यूल्स इनटू सीड।
तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ट्रांसफर इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स इनटू सीड्स, याद रखना। नेक्स्ट नंबर ई, द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच राइजेस vertically up from the ground is called its what? स्टेम। अप फ्रॉम द ग्राउंड, मिट्टी के ऊपर से जो बढ़ता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्टेम। दिस एंकर द प्लांट टू द सॉइल, क्या है जो मिट्टी के साथ प्लांट को फिक्स करके रखता है, एंकर करके रखता है, वो है रूट्स। रूट क्या करता है? जकड़ के रखता है पूरा मिट्टी के साथ प्लांट को। नेक्स्ट नंबर जी, द मनी प्लांट हैविंग ए लॉन्ग एंड वीक स्टेम इज कॉल्ड ए व्हाट? क्रीपर। मनी प्लांट एक क्रीपर है जो कि ग्राउंड में फैलता है। रोज प्लांट इज ए श्रब वेयर एज टमाटो प्लांट इज ए हर्ब। रोज प्लांट एक श्रब है, मीडियम साइज प्लांट है, एंड टमाटो शॉर्ट प्लांट जैसे हर्ब, स्मॉल साइज प्लांट। नेक्स्ट, तो ये था हम लोगों का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेम द मेन पार्ट ऑफ ए प्लांट व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड फ्लावर्स। तो प्लांट का जो मेन पार्ट्स है उसका नाम क्या क्या है? मेन पार्ट्स जो है रूट्स, स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स, देन फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये है मेन पार्ट ऑफ ए प्लांट का मेन पार्ट्स है। तो क्या होते हैं? जो वाटर एंड मिनरल है वो रूट से लीव्स एंड फ्लावर तक कैसे पहुंचता है, और प्लांट का कौन सा पार्ट पहुंच जाता है? तो वो है स्टेम। बाय मिस्टेक ये रही है ब्रिटेन रूट्स, तो उसको कट करके उसके ऊपर मैं लिखी हूँ स्टेम, तो आंसर है स्टेम। स्टेम कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड फ्लावर्स। तो प्लांट का जो स्टेम है वो क्या करता है? रूट से लीफ एंड फ्लावर तक कैरी करके लेता है वाटर एंड मिनरल्स एंड पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए श्रब ए ट्री? श्रब एंड ए ट्री, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो श्रब्स एंड ट्रीज के जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है? तो श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट विथ हार्ड एंड वुडी स्टेम। श्रब्स जो है वो है मीडियम साइज प्लांट, उसका जो स्टेम है हार्ड एंड वुडी है, एग्जाम्पल तुलसी। देन ट्री जो है, ट्रीज आर टॉल एंड बिग प्लांट्स। जो ट्री है वो क्या है? टॉल एंड बिग प्लांट है। उसका जो थीम होता है हार्ड थिक वुडी स्टेम, इसका भी होता है हार्ड थिक वुडी स्टेम, एग्जाम्पल बनियन ट्री। तो ये रही ब्रिटेन ओनली वन एग्जाम्पल तुलसी, बनियन ट्री। तो बहुत सारा है, श्रब का नाम भी बहुत सारा है एंड ट्रीज़ का नाम भी, तो आप लोग लिख सकते हो अपने हिसाब से नेम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। यहाँ पे कुछ नेम दिया गया है तो इसको हम लोग को क्लासीफाई करना है कौन सा हर्ब्स है, श्रब्स है, ट्रीज है। व्हीट, हिना, कोकोनट, पैडी, बैगनविलिया यानी कि कागज़ फूल, कैरट, बनियन, लेमन, यूकालिपट्स, कबेज। तो हर्ब्स है व्हीट, पड्डी, कैरट, कबेज। देन श्रब्स क्या है? हिना, देन बैगनविलिया, लेमन, ये सब आएगा श्रब्स के अंदर। देन ट्रीज क्या है? कोकोनट ट्री, यूकालिपट्स एंड बनियन। तो ये जो कोकोनट, यूकालिपट्स एंड बनियन है ये है हम लोगों का ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हाउ डज ए क्लाइंबर डिफर फ्रॉम ए क्रीपर प्लांट? नेम 2 क्लाइंबर्स एंड 2 क्रीपर्स। तो क्लाइंबर एंड क्रीपर कैसे डिफरेंट है? क्लाइंबर्स हैव क्लाइंबिंग ऑर्गन्स लाइक टेंड्रिल्स। क्लाइंबर्स का क्लाइंबिंग ऑर्गन रहता है टेंड्रिल्स, जो कि सपोर्ट के थ्रू ऊपर मीन्स अपराइट बढ़ता है, एग्जाम्पल ग्रापेविन, पी प्लांट। एंड क्रीपर्स क्या होता है? क्रीपर्स डज नॉट हैव क्लाइंबिंग ऑर्गन्स। तो क्रीपर का जो टेंड्रिल्स, क्लाइंबिंग ऑर्गन टेंड्रिल्स नहीं रहता है। क्रीपर ग्रो ऑन इट्स ओन ऑन द ग्राउंड, वो स्प्रेड एंड ग्रो ऑन द ग्राउंड, वो क्या होता है? ग्राउंड में ही स्प्रेड होकर बढ़ता है, एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी प्लांट एंड मनी प्लांट, ये है हम लोग का क्रीपर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स।
तो यहाँ पे कुछ नेम दिया गया है, तो हम लोग को उसको क्लासीफाई करना है कौन सा क्लाइंबर के अंदर रहेगा एंड कौन सा क्रीपर। तो स्ट्रॉबेरी प्लांट, बिटर गर्ड, ग्रापी बीन, मनी प्लांट, पी प्लांट। तो क्लासीफाई करेंगे अभी। क्लाइंबर्स आएगा बिटर गर्ड, ग्रापी बीन, पी प्लांट। देन क्रीपर्स में आएगा स्ट्रॉबेरी प्लांट, मनी प्लांट। यह है हम लोगों का क्रीपर्स। तो 31 नेम 2 प्लांट्स हैविंग टैप रूट्स एंड 2 प्लांट्स व्हिच हैव फाइब्रस रूट। 2 प्लांट का नाम जिसका टैप रूट है, तुलसी एंड टमाटो। आई हैव रिटन तुलसी, कैरट। ओके, तो 2 प्लांट्स हैविंग टैप रूट, तुलसी, कैरट, जो भी नाम लिख सकते हो लोग। तो मैं लिखी हूँ तुलसी एंड कैरट, बहुत सारा नाम होगा। 2 प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट जैसे ग्रास, बम्बू, ये सब क्या होता है, फाइब्रस रूट है। नेक्स्ट नंबर 32 व्हाट टाइप ऑफ रूट्स डू द फॉलोइंग प्लांट्स हैव। कुछ प्लांट्स का नाम दिया गया है, तो ये प्लांट्स में से कौन सा प्लांट्स का किस टाइप का रूट्स है। व्हीट आएगा फाइब्रस रूट। देन मैंगो, टैप रूट, कैरट, टैप रूट, मेज, फाइब्रस रूट। देन नीम ट्री, नीम का क्या कौन सा किस टाइप का रूट है, टैप रूट। देन ग्रास, फाइब्रस रूट। नंबर 30 ये है हम लोग का 32। नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर 33 इज इट पॉसिबल टू नो द टाइप ऑफ रूट्स ऑफ ए प्लांट विदाउट पुलिंग इट आउट फ्रॉम द सॉइल। एक्सप्लेन। क्या ये पॉसिबल है कि कोई सा भी प्लांट को हम लोग देख के उसका जो रूट है किस टाइप का रूट है बोल सकते हैं विदाउट पुलिंग इट। उसको अगर बिना उखड़ के उसका रूट कैसा है उसको नहीं देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं। इफ यस देन एक्सप्लेन। यस, ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं। कैसे? यस, इट इज़ पॉसिबल टू नो द टाइप ऑफ रूट्स ऑफ ए प्लांट विदाउट पुलिंग इट फ्रॉम द सॉइल। उसको बिना पुल करके हम लोग जान सकते हैं। कैसे? इफ़ द प्लांट लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन देन इट विल हैव टैप रूट। क्योंकि उसका जो वेनेशन है, उसका लीव का जो वेनेशन, उसको देख के हम लोग को पता चलता है। जैसे रेटिकुलेट वेनेशन देन टैप रूट। इफ द प्लांट्स लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन, अगर पैरेलल वेनेशन है तो उसका क्या होगा, फाइब्रस रूट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कंसिडर द फॉलोइंग टर्म्स कनेक्टेड विथ। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिया गया है, उसको कंसिडर करना है। जैसे कि पेटल, पेटल्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। पेटल जो है फ्लावर का जो कलरफुल सब्सटेंस मीन्स कलरफुल जो पार्ट है वो है पेटल। पेटल्स प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पेटल क्या करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है ओवरी। ओवरी कंटेंट्स टाइनी ओव्यूल्स। तो ओवरी जो है वो छोटा छोटा जो एग लाइक स्ट्रक्चर ओव्यूल्स को कंटेंट करते हैं, मीन्स कैरी करते हैं। ओवरी ऑफ ए फ्लावर ग्रोज एंड बिकम ए फ्रूट। तो प्लांट का जो ओवरी रहता है वो बड़ा होकर क्या होता है, फ्रूट बनता है। नेक्स्ट सेपल, सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज। तो जो सेपल है वो ग्रीन कलर कवरिंग जो उसका जो बर्ड रहता है यानी कि कड़ खिलने से, फूल खिलने से पहले का जो अवस्था होता है उसके ऊपर में जो ग्रीन कलर सब्सटेंस कवर करके रखता है वो सेपल। तो सेपल क्या करते हैं, फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है ट्रंक। ट्रंक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ए ट्री कवर्ड विथ टो लेयर कॉल्ड बार्क। तो ट्रंक क्या है, ट्रंक है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ए ट्री। ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है ट्रंक। नेक्स्ट लीव्स, लीव्स आर ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स विच आर नोन एज फूड फैक्ट्री। लीव्स क्या करते हैं, प्लांट्स का ग्रीन पार्ट है जो कि खाना बनाता है। नेक्स्ट आया एंथर। एंथर क्या है, द पार्ट ऑफ स्टामेन दैट कंटेन द पोलन। तो स्टामेन का जो पार्ट है जो कि पोलन ग्रेन कंटेन करता है उसको बोला जाता है एंथर। तो एंथर में क्या रहता है, पोलन ग्रेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन एंड व्हिच हैव पैरेलल वेनेशन।
कुछ नेम दिया गया है जैसे कि व्हीट, तुलसी, मेज, नीम, पड्डी, धान, देन सनफ्लावर, कोराइंडर, बनाना, मस्टर्ड, देन शुगर केन। तो इनमें से कौन किसका पैरेलल वेनेशन होगा, किसका रेटिकुलेट वेनेशन? तो रेटिकुलेट वेनेशन में आएगा व्हीट, मेज, बनाना, शुगर केन, पड्डी, यह है रेटिकुलेट वेनेशन। देन पैरेलल वेनेशन में आएगा तुलसी, नीम, सनफ्लावर, कोराइंडर, मस्टर्ड, ये सब आएगा पैरेलल वेनेशन में। तो उसका लीफ का जो वेन है उससे पता चल जाता है। नेक्स्ट 36 में क्या है, करेक्ट एंड रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस दिया गया है तो कहीं कहीं पे रॉन्ग वर्ड है, और रॉन्ग वर्ड को हम लोगों को क्या करना है, ठीक करके सही जवाब लिखना है। लिप्स होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या लिप प्लांट को अपराइट रखता है, सीधा करके रखता है? नो, एक काम है स्टेम का। स्टेम्स होल्ड द प्लांट अपराइट। स्टेम क्या करता है, अपराइट सीधा रखता है। नेक्स्ट नंबर बी, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द सॉइल। क्या रूट वाटर कंडक्ट करता है सॉइल तक? नो, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। रूट क्या करते हैं, लीव्स के लिए वाटर यानी कि वाटर एब्जॉर्ब करता है, पहुंचाता है लीव्स तक। नेक्स्ट नंबर सी, स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्या स्टेम वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से? नो, क्योंकि स्टेम तो सॉइल के ऊपर में बढ़ता है, तो सॉइल के नीचे कौन सा पार्ट बढ़ता है, रूट पार्ट बढ़ता है ना। तो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट नंबर ई का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन ए फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। तो सेपल एंड पेटल ऑलवेज इक्वल रहता है क्या फ्लावर में? नो, ऑलवेज इक्वल नहीं रहता है। तो हम लोग उसको लिखेंगे, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन ए फ्लावर इज नॉट ऑलवेज इक्वल और ऑलवेज नॉट इक्वल। तो ये नॉट ऑलवेज इक्वल नहीं रहता है। तो ये था हम लोग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो read, try to understand, right, and if you like my channel then please like and subscribe. Thank you for watching. Thank you.